नमस्कार साथियों, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। हाल ही में 5 राज्यों में हुए चुनावों में से कल जो 4 राज्यों के चुनावों के रिजल्ट आए हैं, उसके अंदर 3 राज्यों में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है। इस प्रचंड बहुमत के बाद 3 राज्यों के प्रचंड बहुमत के बाद हरियाणा में भी अब बातें होने लगी हैं कि हरियाणा में क्या रिजल्ट्स होंगे। क्या हरियाणा में भाजपा अपनी रणनीति को लेकर कोई बदलाव करेगी? क्या जो हरियाणा की वर्तमान सरकार है वो कुछ और घोषणाएं ऐसी जो है लागू कर सकती है जो आने वाले चुनावों में फायदा हो? हाल ही में एक घोषणा जो है सीएम की तरफ से की गई थी, जिसके बारे में हम बातचीत करने के लिए आज आपके सामने आए हैं। पेंशन की बात हम कर रहे हैं। पेंशन जो है हरियाणा के अंदर जो है 3000 बुजुर्ग पेंशन करने की घोषणा जो है कर दी गई है। 1 जनवरी से बुजुर्गों को 3000 रुपए पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। हिसार और आसपास के पड़ोसी राज्यों में ये पेंशन का जो आंकड़ा है वो सबसे अधिक है। लेकिन एक तरफ जहां पर हमारे सीएम जो है, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर पेंशन बढ़ाकर जो है लोगों को रिझाने का काम कर रहे हैं, लोगों को अपनी तरफ जोड़ने का काम कर रहे हैं। लोक लुभावनी जो एक घोषणा इसको कहा जा सकता है। पर लेकिन दूसरी तरफ जो है विपक्षी दल है, जो दूसरे दल जो है वो कह रहे हैं कि हरियाणा में बहुत से लोगों की जो है पेंशन काट दी गई है। पेंशन काटने की बात अगर हम करते हैं तो पेंशन ऐसे लोगों की काटी गई है जो जानकारी मिली है जो गलत तरीके से पेंशन ले रहे थे, जो उसके लाभार्थी नहीं थे, जो उसके लिए एलिजिबल नहीं थे, लेकिन वो पेंशन ले रहे थे। तो ऐसे लोगों की पेंशन जो है काटी गई है। हम इसको लेकर एक आंकड़ों की बात करेंगे कि इन आंकड़े जो है पेंशन को लेकर क्या कहते हैं। हरियाणा के अंदर बुजुर्ग पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन और हाल ही में जो है विधुर पेंशन भी जो है शुरू की गई है। इसी के बारे में हम इस खबर में बातचीत करेंगे। हरियाणा में पेंशन लेकर विपक्षी दलों का कहना है कि प्रदेश सरकार ने भारी संख्या में बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और विधवाओं की पेंशन काट दी है। इन आरोप प्रत्यारोपों की जांच करने के लिए जब हमने विश्लेषण किया तो पता चला कि सरकार ने पेंशन तो काटी है, लेकिन ऐसे लोगों की जो इसके बिल्कुल भी हकदार नहीं थे, बल्कि दूसरों के हकों पर डाका डालने का काम कर रहे थे। आंकड़ों को देखने के बाद यह भी पता चला कि पहले के मुकाबले वर्तमान में ज्यादा लाभार्थियों को पेंशन दी जा रही है। वर्ष 2014 में प्रदेश में लाभार्थियों की संख्या 9,94,766 थी। अब हजारों मुफ्तखोरों की पेंशन काटने के बावजूद पहले से 2 गुना लाभार्थियों को पेंशन दी जा रही है। वर्तमान में 18,12,860 लाभार्थी पेंशन ले रहे हैं। पहले 2 लाख रुपए तक वार्षिक आय होने पर पेंशन योजना का लाभ दिया जाता था। वर्तमान में 3 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले लोगों को भी पेंशन दी जा रही है। अब आप खुद फैसला कर सकते हैं कि कौन सही है और कौन गलत। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब अपने घोषणा पत्र में 3000 सम्मान पेंशन राशि देने का वादा किया था, उसे अब पूरा कर दिखाया है। पिछले दिनों करनाल में आयोजित अंत्योदय सम्मेलन में उन्होंने घोषणा कर दी कि बुजुर्ग, दिव्यांगजन और विधवाओं को देश में सबसे ज्यादा 3000 रुपए की पेंशन 1 जनवरी 2024 से मिलना शुरू हो जाएगी। ये पेंशन 2750 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए की गई है। यूं तो प्रदेश में वृद्ध जनों को सम्मान के रूप में दी जाने वाली पेंशन योजना का कोई नई नहीं है। संयुक्त पंजाब के समय 1 अप्रैल 1964 से वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू की गई थी, जबकि विधवाओं के लिए वर्ष 1980-81 में और दिव्यांगजनों के लिए वर्ष 1981-82 में योजना शुरू की गई थी। लेकिन इस दौरान पेंशन के रूप में तीनों ही तरह के लाभार्थियों को नाम मात्र ही पेंशन दी जा रही थी। जो गुजरे इतने वर्षों में पेंशन 1 जनवरी 2014 तक बढ़ाई गई, लेकिन बड़ी मुश्किल से ये 1000 रुपए हो पाई थी। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब हरियाणा में प्रदेश की कमान संभाली थी तो उन्हें लगा कि ये राशि सम्मानजनक नहीं है। इसी वजह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पेंशन की राशि में लगातार इजाफा किया है। प्रदेश में रहने वाले बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और विधवाओं को किसी तरह की परेशानी ना झेलनी पड़े और वे सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर सकें, इसे ध्यान में रखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1-2 बार नहीं बल्कि अनेक बार सम्मान पेंशन राशि में वृद्धि की। प्रदेश की बागडोर संभालने के बाद 1 जनवरी 2015 को प्रदेश में वृद्धावस्था, दिव्यांगजन और विधवा पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 1200 रुपए, 1 नवंबर 2016 को 1600 रुपए, 1 नवंबर 2017 को 1800 रुपए, 1 जनवरी 2020 से 2250 रुपए, 1 अप्रैल 2021 से 2500 रुपए, वर्ष 2022 में 2750 रुपए और अब नवंबर 2023 में 3000 रुपए पेंशन देने की घोषणा की गई है। वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा देश भर में सबसे ज्यादा पेंशन बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और विधवाओं को सम्मान स्वरूप दी जा रही है। आइए इस ग्राफिक के जरिए समझते हैं कि हरियाणा और पड़ोसी राज्यों द्वारा कितनी पेंशन दी जा रही है। पंजाब सरकार द्वारा बुजुर्गों को 1500 रुपए, राजस्थान सरकार द्वारा 75 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को 1000 रुपए और 75 से कम उम्र के लोगों को 750 रुपए मासिक पेंशन दी जा रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 1500 रुपए और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1000 रुपए और दिल्ली सरकार द्वारा 2500 रुपए मासिक पेंशन दी जा रही है। पड़ोसी राज्य पंजाब में विधवाओं को 1500 रुपए, राजस्थान में 75 वर्ष से अधिक उम्र की विधवाओं को 1500 रुपए और उससे कम उम्र की विधवाओं को 1000 रुपए, हिमाचल 70 वर्ष की आयु की विधवा को 1000 रुपए और उससे कम उम्र होने पर 1300 रुपए मासिक पेंशन दी जा रही है, जबकि उत्तर प्रदेश में 1000 रुपए और दिल्ली में 2500 रुपए मासिक पेंशन दी जा रही है। इसी तरह दिव्यांगजनों को पंजाब में 1500 रुपए, राजस्थान में 750 से 1500 रुपए, हिमाचल प्रदेश में 1300 रुपए
उत्तर प्रदेश में 1,000 रुपये और दिल्ली में 2,500 रुपये मासिक पेंशन दी जा रही है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि वृद्धजन, दिव्यांगजन और विधवाओं को वास्तव में सम्मान कौन दे रहा है। अगर हम पड़ोसी राज्यों की बात करें तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, राजस्थान में पिछले हफ्ते तक कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन हाल ही में आए रिजल्ट के बाद यहाँ पर बीजेपी सरकार बनने जा रही है। हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। ऐसे में सभी पार्टियों से ऊपर उठकर हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा पेंशन दी जा रही है। नमस्कार। हमारी हरियाणा सरकार विभिन्न पेंशन योजना प्रदान कर रही है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना या विकलांग पेंशन योजना। कभी कभी कुछ कारणों के वजह से लाभार्थी इन पेंशन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाता है, जैसे कि उसकी जन्म तिथि गलत है, या फिर उसकी आय गलत प्रमाणित हुई है, या फिर उसका जो मैरिटल स्टेटस है, जो उसकी वैवाहिक स्टेटस है, वो गलत दर्ज हुआ है, या कुछ और भी रीजन हो सकता है। मैं आपको कुछ सरल तरीके बताऊंगा कि कैसे लाभार्थी इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं या फिर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सबसे पहला विकल्प है, आप हमारा ऑनलाइन पोर्टल है grievance.hppa.in। इस पे आप अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप के द्वारा इसमें आप लॉगिन करिए। PPP ID से आप इसको वेरीफाई करें और वहाँ पे आप कौन सी सेवा में लेना चाहते हैं या उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है उसको सिलेक्ट करें। बहुत ही सरल तरीके से समझाया गया है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने की जरूरत है। ऑल्दो आज की डेट में घर में सभी लोग मोबाइल यूज करते हैं, छोटे बच्चे भी यूज कर सकते हैं, तो आप अपने बेटे के द्वारा, बेटी के द्वारा या फिर अपने छोटे छोटे बच्चे हैं उनके द्वारा भी इसको ऑनलाइन पोर्टल को एक्सेस कर सकते हैं। फिर भी किसी कारणवश अगर आप ऑनलाइन पोर्टल एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं ग्रीवेंसेस का, तो आप हमारा PPP का कस्टमर केयर नंबर है, जिसका आप नंबर नोट कर लीजिए, 01724880 पे कॉल कर सकते हैं। ये सुविधा सुबह 9 बजे से 6 बजे तक सोमवार से शनिवार तक उपलब्ध रहती है। यहाँ पे हमारे अधिकारी आपसे बात करेंगे, आपको गाइड करेंगे कि क्या कौन सी आपकी पेंशन योजना आप उसका लाभ ले सकते हैं, या फिर सपोज आप लाभ नहीं ले पा रहे हैं तो क्या कारण है जिनकी वजह से वो पेंशन आपकी बंद हो गई है, और उनको आप कैसे सुधार सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, क्या तरीके हैं उनको सॉल्व करने के। सपोज करिए आप कॉल भी नहीं कर पा रहे हैं या वहाँ पे आपकी बातचीत नहीं हो पा रही है, तो आप अपने एरिया के निकटतम PPP ऑपरेटर से संपर्क करें, वहाँ पे जाएं या फिर ADC कार्यालय में जाके अपने लिखित में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तीनों ही स्थिति में जो आपकी एलिजिबिलिटी होगी, जो डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड करेंगे, उनका अधिकारी सत्यापन करेंगे और आपके और उसकी एलिजिबिलिटी के बेसिस पे ही आपको उसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। हमारा कोशिश यही है कि जो हमारे लाभार्थी हैं उनको उस जो पेंशन योजना है उसका वो लाभ हर तरीके से ले सकें। आपकी सेवा में तत्पर है हरियाणा सरकार। तो साथियों, आपने सुना कि किस तरीके से जो है हरियाणा के अंदर जो आंकड़ों की अगर हम बात करें तो पहले के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है पेंशन दी जा रही है। पेंशन कटी ज़रूर है, लेकिन वो ऐसे लोगों की कटी है जो उसके लिए एलिजिबल ही नहीं हुआ करते थे, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा संख्या में अब पेंशन दी जा रही है, क्योंकि कई स्कीमें ऐसी लागू की हैं जिससे जो पेंशन भोगी जो है वो काफ़ी बढ़ भी गए हैं। और दूसरा, पेंशन की अगर हम बात करते हैं कि अमाउंट की अगर हम बात करें तो पेंशन आपने देखा कि आंकड़ों के हिसाब से जो पड़ोसी राज्यों में और आसपास के जितने भी राज्य हैं उसके अंदर, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार हो, किसी भाजपा की ही सरकार क्यों ना हो, पर लेकिन हरियाणा के अंदर जो है सबसे ज्यादा पेंशन जो है बुजुर्गों को, विधवाओं को और दिव्यांगजनों को दी जा रही है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो एक पेंशन योजना जो है हरियाणा की पूरे देश के अंदर जो है सबसे अच्छी पेंशन योजना कही जा सकती है। और इसी वजह से जो है यहाँ के जो बुजुर्ग हैं वो अपना जीवन यापन जो है एक अच्छे सम्मानजनक तरीके से कर पा रहे हैं, क्योंकि जो पहले जो पेंशन दी जाती थी वो काफी कम अमाउंट उसका हुआ करता था, लेकिन अभी फिलहाल जो 3,000 कर दी गई है, ये बुजुर्गों में इसको लेकर जो है काफी खुशी भी है। और उनका ये भी कहना है कि जो भाजपा ने जो वादा किया था 3,000 पेंशन करने का, भाजपा ने उस वादे को अपना पूरा किया, भाजपा सरकार ने अपने वादे को पूरा किया है। ऐसे ही कई अन्य खबरों के साथ मैं आपके सामने आता रहूंगा, आंकड़े पेश करता रहूंगा। तो आपसे यही एक गुजारिश है कि आप नई ताज़ा न्यूज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, लाइक करें और आगे शेयर करें, ताकि इस तरीके के समाचार, जो इस तरीके के अपडेट जो हैं, नई ताज़ा अपडेट जो है लोगों तक अधिक से अधिक पहुँच पाए। मैं संयम जैन, कैमरामैन अशोक के साथ, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।